अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने कार्बोहाइड्रेट की तीनों टाइप्स मोनोसेक्राइड्स, लिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ लिया। उसके सारे आपने इसके आंसर क्वेश्चन लिख भी लिए होंगे। इसके बाद सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका आगाज़ करते हैं। प्रोटीन्स के बारे में लिखा है आपकी बुक में कि प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी प्रोटीन्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन हर हालत में मौजूद होती है और ये अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें ज़्यादातर जो कंपोजिशन है ये ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, ये तमाम एलिमेंट के मिलने से जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड है वो बनते हैं। ये ज़्यादातर मुश्तमिल होते हैं अमाइनो एसिड पर, यानी जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी बेस अमाइनो एसिड होती है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने देखा था, इसकी बेस जो होती ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज के 2-3 से 9 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो मोनोसेक्राइड बनता है और फिर ओलिगोसेक्राइड। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। दे आर जो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू ये पेप्टाइड लिंकेज, यानी जो प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड होते हैं इनके दिमाग जो इनकी बॉन्डिंग होती है उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। जो इसके साथ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के मिलने से बनते प्रोटीन्स। जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर कम से कम एक जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 10,000 तक अमाइनो एसिड मौजूद हो सकते हैं। और सारे प्रोटीन जो होते हैं ये हाइड्रोलिसिस जब उनका होता है तो अमाइनो एसिड्स उनके मिलने से बनते हैं। इसके बाद ये जो इस पैराग्राफ है ये इसमें इन्होंने बताया है कि हमें प्रोटीन किन चीज़ों से हासिल होते हैं। आपकी बुक बता रही है कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जिंदा चीज़ों के अंदर प्रोटीन मौजूद है। दे मेक अप बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज़, यानी एनिमल के अंदर उनके हड्डियों का ढांचा निकाल के बाकी सब कुछ जो होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स। एनिमल के तमाम सेल जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर प्रोटीन मौजूद है। अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक सेल का 50% हिस्सा जो उसके वेट का खुश्क हिस्सा जो है उसके सारे जिस्म का, इस सेल का 50% हिस्सा जो होता है प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और प्रोटीन्स आर फाउंड इन, अगर हम अपने इंसानों के और उनके जानवरों के इसके लिहाज से देखें तो मसल्स में, स्किन, हेयर, नेल्स, और अगर एनिमल्स को देखें तो जो लैम्स वगैरह हैं उनकी वूल में, और अगर बर्ड्स को देखें तो उनके फैदर्स में। इन सब चीज़ों के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है। अमाइनो एसिड्स, अब जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं बोथ, एक उनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होगा और एक उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। यानी अमाइनो एसिड जो होते हैं ये अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मिलने से बनते हैं और ये उनका जनरल फार्मूला है। ये आर के मतलब अगर हम अल्काइल ग्रुप इधर लगाएंगे तो कार्बन एटम सेंटर वाला, एक साइड पे उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और एक साइड पे उसके अमाइनो ग्रुप लगा है। ये मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर आपको बताया है। आर, ये वाला आर इधर लगा के, सी के साथ एच, और ये COOH का फार्मूला ये बनेगा। आपको बताया हुआ है कि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। देख लीजिए इस कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड इधर हैं और इस कार्बन के भी 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड। तो इन्होंने कहा साइड चेन आर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो आर आपको पता है अल्काइल ग्रुप है, तो जितने भी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने लंबे होंगे उसके मुताबिक ही अमाइनो ग्रुप या जो भी होगा प्रोटीन उसका मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसके बाद लिखा है कि अमाइनो एसिड की इसकी 20 टाइप्स होती हैं। उसमें 10 जो ह्यूमन बॉडी के लिहाज से देखें
उनमें 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं और 10 अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। आपकी बुक में लिखा कि 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। 20 में से 10 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद ही सिंथेसाइज बनते हैं। दीज अमाइनो एसिड आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके लिए हमें कोई बाहर से कोई चीज़ एक्स्ट्रा उसको कंज्यूम करने की, उसको खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद ब खुद जो बनाती है। लेकिन जो बाकी 10 होते हैं, वाइल द अदर 10 विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और अगर ये अमाइनो एसिड हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की डेफिशिएंसी हो सकती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज़ एंड मस्ट बी सप्लाइड ये थ्रू डाइट। अगर हम उसको डाइट के थ्रू लेंगे तो वो हमारे लिए के लिए फ़ायदेमंद होगा, ना लेने की सूरत में नुकसान होगा। ये आपका लेक्चर नंबर 3। ये मैंने इसकी डेफिनेशन फर्स्ट इसका क्वेश्चन है डिफाइन कि प्रोटीन। ये मैंने आज आपको इस मार्कर से निशान लगा दिए कि प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। इधर तक है। सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ कंपोजिशन प्रोटीन। कंपोजिशन का मतलब होता है वो चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है। तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इधर तक। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक विथ थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। ये आपने इधर तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर द प्रोटीन्स आर फाउंड। हमें कहाँ से जो प्रोटीन हमें कहाँ से हासिल होती हैं। ये ऊपर वाला इस पैराग्राफ है। ये आपके बैक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर अमाइनो एसिड राइट देयर फार्मूला। ये अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे मुश्तमिल है। ये आपने इधर तक लिखना है। साइड चेन आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई द 10 अमाइनो एसिड आर एसेंशियल फॉर अस। तो इसका आंसर इधर से होगा कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड 10 आउट ऑफ 20। तो ये सारा आपने इधर तक लिखना है। तो आपने इस सारे क्वेश्चन ज़रूर नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं और साथ साथ इनको आपने याद भी करना है। इन क्वेश्चन वाइज जब आप लिखेंगे तो फिर आपको सारा जो टॉपिक है उसकी एक एक चीज़ के बारे में आपको इल्म हो जाएगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। शुक्रिया।